महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशीय राजा ययाति राज करता था। स्वभाव से ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वो अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वो भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा किए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती। एक दिन उचित अवसर देख ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया और देखे तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को उसने पूरा कर दिया। ये पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। ययाति लगातार 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर ये सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल हो उठती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वो वहीं हार मानकर बैठ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसी ही एक रात जब ययाति काम वासना की अतृप्ति से परेशान विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, उसके सपने में यमराज दिखे और बोले, ययाति अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा दुस्वप्न देख ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए वो गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया और उसी सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वो काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा, हे यमराज, श्राप के कारण ही मेरी ये दशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा कर आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दे। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल पड़ूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, ये संभव नहीं। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्याग कर मेरे साथ यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आप ही के अधीन है। आप ही तो काल और महाकाल हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यही रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुन ययाति भी निर्लज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने लगा। और ये उसका दुर्भाग्य ही था कि उसके अधिकांश पुत्रों ने उसे धुतकार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया। लेकिन फिर अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु अपने पिता की इस दुर्दशा को देखकर अपना यौवन देने के लिए तैयार हो गया। उसका ये त्याग देखकर यमराज पुरु को समझाने लगे, हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है, क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया, यमराज, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं, और मैं अपने पिता की ये दशा देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन ययाति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से ययाति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया, और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी ययाति काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और उसने एक बार फिर
100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। ये 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवनदान मिलता रहा। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया। हे राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। ययाति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस तरह घी से आग और बढ़ती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वो सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं। ऐसा कहकर ययाति अपना सारा राजपाट और बचा खुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंप अपनी दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने भृगुतुंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि भोग विलास की ज्यादा अभिलाषा आपको कहां तक ले